कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2019 का गणित का पेपर है। इसका हल पेपर तो आप देख सकते हो। पेपर तो आपके पास होगा। इसका हल मैंने कर दिया है कंप्लीट। पहला क्वेश्चन था द्वंद्व योग विधि से वर्क करना, तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर अच्छे सवाल आए थे, बिल्कुल इजी पेपर आया था। दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया इसका सॉल्यूशन करने में। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पर लेकर चलता हूँ आपको। माध्यमिक परीक्षा 2019 गणित का हल बाय नरेश नागर, मेरे द्वारा प्रिंस क्लासेज के चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। पहला सवाल था आपके द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात करना था। तो इसके 3 खंड बनाने थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में पहली संख्या का स्क्वायर, तीसरे में लास्ट संख्या का स्क्वायर और बीच में दोनों को गुणा करना और उसको 2 से गुणा करना था। तो इसका उत्तर आता 38 44। दूसरा सूत्र परावर्त्य योज्यते से था, मैंने बता रखा था एक ही सूत्र, दोनों को गुणा करना है और ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी ऐसा बनाना है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। तीसरा सवाल में आपको महत्तम ज्ञात करना था, महत्तम समापवर्त्य HCF। तो सिंपल ही था, इनके गुणनखंड करने थे आपको और इसका HCF 17। चौथा सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से था, सारणी से मान रखने थे। और देखो tan 60 का मान √3 और 3 इंटू cos 30 का मान था आपके √3 का स्क्वायर बटा √3/2। तो यहाँ से स्क्वायर देखो, तो इसका उत्तर 21/4। अगर आप भिन्न में बनाना चाहते हो तो 5 से 1/4 आ जाता उत्तर। पाँचवा सवाल मैंने बताया हुआ था, sin 2a बराबर cos a माइनस 18। दोनों साइड, किसी में एक साइड 90 में से माइनस करना था और cos में बदल जाएगा। जैसे 90 में से माइनस, 90 से cos कट गया, 90 माइनस 2a और a माइनस 18। तो a एक तरफ और थीटा एक तरफ। तो आपके उत्तर आया 36। छठा क्वेश्चन था आपके समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। तो देखो, कोई वृत्त अगर समतल पर लुढ़काया जाए तो समतल के समांतर रेखा बनेगी। तो इसका उत्तर ही आ जाएगा आपके। सातवां क्वेश्चन था आपके त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर इनकी AB और D भुजा दे रखी है तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो प्रमेय थी आपके ये कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF दोनों भुजाओं को अनुपात में लेके वर्ग करना था और भाग देके तो उत्तर आ जाता आपके 4/9। आठवां सवाल था आपके, दो खिलाड़ी A व B शतरंज एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि A द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो B के जीतने की प्रायिकता। तो सीधा ये था, जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता का योग 1 होता है। आपके P1 मतलब A के जीतने की प्रायिकता दे रखी थी, तो उसको 1 में से माइनस करना था, 1/6 आ जाता। 90वें सवाल में एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20, तो उसे A मान लेंगे। बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपये बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है वो अंतर हो जाएगा और 15 किलोमीटर चलना है वो पदों की संख्या हो जाएगी। तो आपको ज्ञात करना था पदों का योग। तो ये देखिए, योग वाला सूत्र लगाना था कि 15 किलोमीटर का कुल किराया ज्ञात करना था। तो कुल किराया देना पड़ेगा 1455 रुपये। 10वां सवाल इजी था, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये 75 चित्र बनाना था ऐसा, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो सिंपल ही था, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो उत्तर आ जाए 50√3 मीटर। आगे हल करना चाहते हो 1.732 जो √3 का मान होता है उससे कर सकते हो। अगला सवाल था आपके घनफल उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घन ज्ञात करना था। इसके 4 खंड बनाने थे, 1 2 3 4, और इन चारों खंडों में आपको सूत्र बताया था मैंने। एक वाला पहली संख्या का की घात 3, दूसरी की घात 2, तीसरी की घात 1, फिर पीछे से दूसरी संख्या की घात 3, दूसरी की घात 2, दूसरी घात 1, और बीच वाली दोनों संख्या का डबल करना था। तो और यहाँ पे आपके एक एक अक्सर ही लेना था, पहले खाने को छोड़कर बाद वाले खानों में। तो समूह बनाने थे इसके, जो मैंने बताया था आपकी संख्या थी 42। तो इसके समूह बना के और माना 7 √1 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था कि √7 √5 एक
अपरिमेय संख्या, तो इसको मान लेंगे परिमेय, और परिमेय को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b का मान 0 नहीं हो सकता। बस 7 का इधर पक्षांतरण करना था और लिखना था a b, और 7 सभी पूर्णांक है, और 2-3 लाइनें लिखनी थी आपको। हमारी मान्यता गलत है, ये एक परिमेय संख्या है। अगला था, देखो त्रिज्या दे रखी थी 9, और त्रिज्याखंड का कोण दे रखा था 70। आपको ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगाना है, जोड़ बाकी करना है, इजी था। 14वां सवाल भी आपके इसमें बेलन की ऊंचाई दे रखी थी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। तो बेलन की ऊंचाई h21, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 920 सूत्र होता है, 2πr/h मान रखना था, और जोड़ बाकी गुणा भाग सिंपल ही था। 15वां सवाल आपके था रोड सेफ्टी से ए व बी के बीच की दूरी 125, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, दूरी 150 थी, और बाद जो आपकी किताब में सवाल दे रखा था उसमें 10 सिग्नल थे, इसमें 8 ही सिग्नल। तो पहले सिग्नल ऐसे समांतर श्रेणी बना लेंगे, पहले सिग्नल पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, और ऐसे करके 8वें सिग्नल पर 8 मिनट रुकता है। तो योग याद कर लेंगे तो 36 मिनट आएगा, और 36 मिनट को जो आपको समय दे रखा है उसमें जोड़ देंगे, तो ऐसे करके 3 घंटे और 6 मिनट उत्तर आ जाएगा। 16वां सवाल, ये गुणन होता आपके द्विघात समीकरण को हल करना था। ये तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में ल से लेना था, और ल से लेके वज्र गुणा करके द्विघात समीकरण बनानी थी, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद ऐसे बीच की संख्या के टुकड़े करके इसको हल करना था। इसका एक उत्तर तो 3 आता, और एक उत्तर आता 4/3। 17वां सवाल आपके समांतर श्रेणी से था, इसमें था कि 2 और 101 के मध्य से विभाजित 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। 2 और 101 के बीच में ऐसी संख्याएं देखनी थी जिसमें आपके 5 का भाग जा रहा हो, तो शुरू में 5 में जाता है और लास्ट में 100 में जाता है। सबका आपको योग ज्ञात करना था, तो देख लो, सूत्र लगाना है आपको। पहले तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ माइनस है सूत्र में, तो ये माइनस हो गया, और तो ऐसे पद आ जाएंगे, ऐसे संख्याएं हो जाएंगे आपके 20, और फिर योग याद कर लेंगे। अपूर्ण मीनार, ये मीनार थी अपूर्ण पहले तो, और फिर ये पूरी कर दी गई। ऊपर कोण चेंज हो रहा है, तो आप देख लीजिए, 2 त्रिभुज है और दोनों को हल करना है, इजी था, हम देख सकते हो। पहले तो छोटा त्रिभुज लेना है, फिर बड़ा लेना है, और दोनों को हल करना है। दोनों में आपके tan थीटा काम आएगा, और फिर वहाँ से h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। 19वां सवाल था आपके, 2 त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुज समरूप 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। 2 समरूप त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल समान है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सबसे पहले तो इनकी भुजाओं को हम बराबर करेंगे, संगत भुजाओं बराबर, जैसे संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, ऐसे ऐसे नियम से आप कर सकते हो। पर में लगाएंगे जो आपके सवाल में आया था वो 1 नंबर का, कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए, इसी प्रकार सभी भुजाएं याद कर लें। 20वां सवाल था, ये आपके चित्र दे रखा था, इसमें हम रचना करेंगे, लाइन यहाँ से मिलाएंगे, और कोण ACD प्लस कोण 2 बराबर 180। ABCD, इसमें देखें कि A और कोण ACD, ये वाला C और ये वाला 2, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180, क्योंकि ये वाला एक चक्र चतुर्भुज बन गया, और चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण होगा 180। कोण 1 का मान 90 डिग्री है, कोण 1 का मान 90 डिग्री क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि व्यास द्वारा अर्धवर्त पर बना कोण, व्यास से कोण बनना 180 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के 270 उत्तर आ जाएगा। अगला है 21वां सवाल। इसमें क्या दे रखा है आपके, एक ओ केंद्र वाले वर्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। एक वर्त है जो एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, और अनुपात दे रखा था, तो अनुपात में हम डिवाइड कर लेंगे। इस लाइन पूरी 12 थी, तो ये हो गया 9, और इधर 3 है 9, और O1 का मान दे रखा था 15, तो R ज्ञात करना था, बोधायन पर में लगाएंगे और इसको ज्ञात हो जाएगी। 22वां सवाल था, अंतर्गत वृत्त की रचना करनी थी। सिंपल समबाहु त्रिभुज दे रखा था 5 सेमी, तो सभी भुजाएं 5-5 सेमी की समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, और उसके कोणों का
किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करना है और उसके अंतर्गत वर्त बनाना है। सिंपल ही था और रचना लिखनी थी इसकी। 23वें सवाल में आपको कहा था कि वही एक वर्त के अंदर बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 10 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या है 10 और 10 इधर ली और 10 इधर ली, तो ये वर्ग का विकर्ण बन गया। टोटल कितना हो गया 20। विकर्ण से हम भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल था गोले का व्यास दे रखा था 6 और बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा था 12। तो पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। गोले की त्रिज्या R1 3 हो गई और बेलन की त्रिज्या R2 6 हो गई। गोले से पानी बेलन में डाला जाता है, यानी कि दोनों का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहाँ से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो ऊंचाई आ जाएगी 1। एक थैले में कार्ड थे 1 से लेकर 15 तक। तो आपको ज्ञात करना था एक अभाज्य संख्या, उनमें से एक कार्ड निकालना था। सूत्र लिखना आपको इक्यान कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। अभाज्य संख्या जिसका स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, तो अभाज्य संख्या 6/15 आ जाती। तो काटते 3 का भाग ऊपर, 3 का भाग 2/5 और 2 से विभाजित होने वाली 7/5। और एक ग्राफ था आपके, इजी था ग्राफ में भी, तो आप देख सकते हो ग्राफ सॉल्यूशन कर दिया था मैंने पूरा। और यहाँ इस प्रकार से आपको सही से बनाना। आपको यहाँ पे कटेगा, ये उत्तर आएगा x का तो 2 और y का 1। फिर आपको x + y का होल स्क्वायर बराबर a दिया हुआ था, तो यहाँ मान रखना था। x का मान -2 और y का मान -1 का होल स्क्वायर। -2 -1 -3 का होल स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 उत्तर आ जाता है इसका। तो आप ग्राफ देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, तो अच्छे से आप बाद में समझ लेना इसको। 27वें सवाल में आपके जो मैंने बताए थे वही आए क्वेश्चन, लगभग पेपर वही आया है जो मैंने बताया था आपको। 27वां सवाल देखो, 1 + sec a बटा sec a बराबर लाना है sin स्क्वायर m बटा 1 - cos a। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सभी ज़्यादातर मानों को साइन और कोस में चेंज करना है। देखो sec का मतलब होता है 1/cos, नीचे भी sec का मतलब 1/cos। ऊपर लसन लिया तो ये आ गया, नीचे भी cos, नीचे cos से cos कट गया, cos a + 1/1। अगर आप यहाँ तक ठीक है, अगर आप चाहो तो RHS को भी हल कर सकते हो और उत्तर ये आ जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अंश वर्ग को 1 - cos से गुणा कर दिया। जैसे 1 - cos से गुणा किया तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में a² - b² और इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया। 1 - cos का मतलब क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर। ये अगला सवाल, यहाँ भी हमने ऐसा ही किया, tan को sin और cos में बदल दिया और लसन लेके cos का उल्टा कर दिया, ऊपर हो गया और यहाँ साइन चेंज कर दिया बीच में, तो इन दोनों का एक जैसा हो गया। और लसन ले लिया और लसन लेके सूत्र लगाया a³ - b³ वाला। सिंपल ही है। और अथवा में दे रखे थे 2 सवाल, यहाँ तो सिंपल लसन लिया, ठीक है, लसन लेते ही आ गया sin स्क्वायर + 1 + cos, सूत्र लगा के इसको खोला। तो आप देख सकते हो सिंपल पेपर है आपके। ये सवाल मैंने बताया हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा था मैं तब, तो यहाँ से कॉमन लेके फिर आपको इसका हल मिल जाएगा। 28वां सवाल विविध प्रश्नमाला में से आया, आपके 9 प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला। आपको सिद्ध करना था कि ये एक वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो ऐसे चित्र बनाने की आवश्यकता है तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का सूत्र लगाना था, दूरी का सूत्र, और PQ, QR, RS और PS, PQ, QR, SR और PS सभी की दूरी निकालोगे ना तो √26 आएगी। और फिर आपको इसके विकर्ण ज्ञात करने थे। दोनों विकर्ण अलग अलग है, एक विकर्ण तो आया √32 और एक विकर्ण आया √72। विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, एक समचतुर्भुज। और 29वां परमे थी आपके, ये परमे तो चक्र चतुर्भुज पर आधारित, तो ऐसे चित्र बनाना था। तो देख सकते हो बिल्कुल इजी था, सिंपल परमे थी। और ये थी परमे नंबर 13.4, ये भी आपके सिंपल ही थी। तो इसमें देख सकते हो आप, परमे थी ये 13.4, अथवा में आया था। ये 6 नंबर का सवाल, बड़ा सवाल था। और लास्ट वाला सवाल थे आपके माध्यक और बहुलक। तो आप देख सकते हो इसका भी मैंने सॉल्यूशन, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, और आप हमारे फेसबुक पेज प्रिंस क्लासेज को भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर का मैंने कर दिया है। थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी है तो आप समझ लीजिएगा, इजी है।